हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी के प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। आपको पता है ना, सुनीता मार्केट गई थी तो सभी लोग उसको गौर से ध्यान से देख रहे थे। तो हमें ये बताना है कि लोग उसको गौर से क्यों देख रहे थे। तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, सुनीता अपने पैर से नहीं चल सकती थी, वह अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर चल रही थी, इसलिए सब लोग उसे देख रहे थे। तो क्या उत्तर आएगा, जो सुनीता थी वो अपने पैरों से नहीं चल सकती थी और वह पहिया कुर्सी से चल रही थी, तो लोग इसीलिए उसको ध्यान से गौर से देख रहे थे। तो बच्चों अगला प्रश्न है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। जब सुनीता मार्केट में दुकानदार के पास पहुंची थी ना, तो जो दुकानदार ने उसके साथ व्यवहार किया था वो सुनीता को क्यों नहीं अच्छा लगा, वो क्यों बुरा लगा। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा, दुकानदार ने चीनी सुनीता के हाथ में देने की बजाय उसकी गोद में डाल दी थी। सुनीता को दुकानदार की दया नहीं चाहिए थी, वह चाहती थी कि उसके साथ अन्य लोगों की तरह समान व्यवहार किया जाए, लेकिन दुकानदार उससे समान व्यवहार नहीं कर रहा था। अपाहिज समझकर वह दया दिखा रहा था। दुकानदार का ये व्यवहार सुनीता को उसकी कमी की याद दिला रहा था, इसीलिए उसे दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। तो बच्चों क्यों बुरा लगा, क्योंकि जो दुकानदार था वो सुनीता के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा था। उसने चीनी सुनीता के हाथ में देने की बजाय उसकी गोद में डाल दी थी, और यही बात सुनीता को अच्छी नहीं लगी। उसको लगा कि शायद वो अपाहिज है ना, इसीलिए उसने उसको चीनी हाथ में देने के बजाय उसकी गोद में है ना रख दी। तो यही व्यवहार सुनीता को अच्छा नहीं लगा दुकानदार का। अगला प्रश्न है, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। तो बच्चों आपको पता है ना कि सुनीता को सड़क देखना बड़ा अच्छा लगता था। तो क्यों अच्छा लगता था उसको देखना। तो इसका उत्तर आएगा, सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसीलिए उसे सड़क की चीज़ें देखने में मज़ा आता था। सड़क पर उसे हर चीज़ चलती दिखाई देती थी, अंत उसे जब भी ये देखने का मौका मिलता तो उसे अच्छा लगता था। अंदर रहकर तो अकेलापन व कमी वह महसूस करती थी। वह सड़क पर देखकर दूर हो जाता और उसका मन लग जाता था। तो क्यों अच्छा लगता था सुनीता को सड़क देखना, उसको इसलिए अच्छा लगता था कि वो अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, है ना, वो पहिया कुर्सी की मदद से चलती थी ना। तो सड़क पर उसको सभी चीज़ें चलती हुई दिखती, जैसे लोग दिखते चलते हुए और गाड़ियाँ दिखती है ना। तो इसीलिए उसको अच्छा लगता था, देखने में मज़ा आता था। उसको लगता था कि सड़क पर सभी चीज़ें चल रही हैं, तो उसको जब भी मौका मिलता वो ज़रूर देखती। तो आगे है, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो बच्चों हमें अपने घर के आसपास जो सड़क है, सभी के घर के आसपास सड़क तो होती है ना, उसको देखना है और हमें बताना है कि हमें क्या क्या नज़र आता है सड़क के ऊपर। तो इसका उत्तर है, अपने घर के आसपास की सड़कों पर हमें निम्न प्रकार की वस्तुएं तथा कार्य करते लोग दिखाई देते हैं। कैसे, पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, सड़क पर आती जाती साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, बसें और ट्रक इत्यादि। क्या दिखता है हमें सड़क के ऊपर, पेड़ पौधे दिखते हैं, बिजली के खंभे दिखते हैं, सड़क पर आती जाती साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, बसें और ट्रक दिखाई देता है ना। अगला क्या है, लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं, कि मीन्स की सड़क के ऊपर हमें लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। तो इसका उत्तर आएगा, लोग आते जाते नींबू पानी पीते, गाड़ी ठीक करते हुए, गाड़ी रोककर फ़ोन पर बात करते हुए, हेलमेट खरीदते हुए, बस का इंतज़ार करते हुए तथा सड़क पर चलते हुए नज़र आते हैं। तो बच्चों जब भी हम सड़क पे देखते हैं तो हमें भी ये दिखता है ना, कुछ लोग नींबू पानी पी रहे होते हैं खड़े होकर, है ना। कुछ लोगों की गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसको ठीक कर रहे होते हैं। कुछ गाड़ी को रोककर फ़ोन पे बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग हेलमेट खरीद रहे होते हैं और कुछ लोग बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, फ़रीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फ़रीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फ़रीदा को क्यों रोका होगा। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि जो फ़रीदा थी वो जानना चाहती थी पहिया कुर्सी के बारे में, लेकिन उसकी माँ ने उसको मना कर दिया था। तो क्यों मना किया था उसकी माँ ने। तो इसका उत्तर है, फ़रीदा के प्रश्न सुनकर कहीं सुनीता को बुरा न लग जाए, इसीलिए माँ ने फ़रीदा को प्रश्न पूछने से रोक दिया था। क्यों मना किया था, कि फ़रीदा की बात या प्रश्न सुनकर कहीं सुनीता को बुरा ना लग जाए, इसलिए फ़रीदा की मम्मा ने उसको मना कर दिया होगा।
तो अगला प्रश्न है, क्या फ़रीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? तो बच्चों हमें यही बताना है कि फ़रीदा को पहिया कुर्सी के बारे में पूछना चाहिए था या नहीं पूछना चाहिए था। तो इसका उत्तर आएगा, फ़रीदा को इस विषय में नहीं पूछना चाहिए था, इससे सुनीता को बुरा लग सकता था। तो बच्चों सुनीता को नहीं पूछना चाहिए था, इससे क्या होता, सुनीता को बुरा लग जाता। तो अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात करने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? मीन्स कि अगर कोई आप काम करते हो तो आपको भी कोई मना करता है कि ये काम नहीं करना, ये क्यों किया, और कौन कहता है आपको, हमें ये बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा, हाँ मुझे मना किया जाता है। माँ मना करती है, जब मैं मिट्टी से खेलती हूँ तो मुझे खेलने से मना करती है। तो कौन मना करता है? माँ मना करती है। क्यों मना करती है? जब मैं मिट्टी से खेलती हूँ तो माँ मना कर देती है। अगला प्रश्न है, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? कि जैसे कि सुनीता आपको पता है ना हैंडीकैप है, तो अगर वो स्कूल में जब पाठशाला में आए तो किन किन कामों से उसको परेशानी हो सकती है? तो इसका उत्तर आएगा, सुनीता को पाठशाला के प्रार्थना सभा, कक्षा से इधर उधर आने जाने में परेशानी होगी। वह खेल कूद नहीं पाएगी। कुछ शैतान बच्चे उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं। क्या परेशानियाँ हो गया कि वो प्रार्थना सभा में भी नहीं जा पाएगी, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जा पाएगी, खेल कूद नहीं पाएगी, और कुछ जो शरारती बच्चे होते हैं ना, सभी स्कूल्स में होते हैं शरारती बच्चे, है ना, वो भी उसका मजाक उड़ा सकते हैं। तो आगे प्रश्न है, उसे ये परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? हमें ये बताना है कि अगर सुनीता स्कूल में आए तो उसको ये परेशानियाँ नहीं हो जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, तो हम उसके लिए हमें क्या बदलाव करना चाहिए? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा, कक्षाओं में आने जाने का रास्ता ढलावदार होना चाहिए। विकलांग होने वाले खेल कराए जाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का बर्ताव करें। तो क्या होना चाहिए, जो कक्षा में आने जाने का जो रास्ता है वो ढलावदार होना चाहिए, मीन्स कि एक स्लोप जैसा बना होना चाहिए। और जो हैंडीकैप्स लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनके लिए भी खेल कराए जाने चाहिए। और ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि दूसरे जो बच्चे हैं वो उनका मजाक ना बना सकें। तो अगला प्रश्न है बच्चों, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वह बातें सुनीता को चिट्ठी में लिखकर बताओ। तो बच्चों जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा सुनीता की पहिया कुर्सी, तो हमने भी सुनीता के बारे में सोचा, उसके बारे में सोचकर हमारे मन में भी बड़े क्वेश्चन आए होंगे। हमें वही क्वेश्चन आप एक चिट्ठी के रूप में सुनीता को लिख कर भेजने हैं। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा B38 विकासपुरी नई दिल्ली दिनांक में आप आज की डेट भर सकते हो। आगे है, प्रिय सुनीता बहुत प्यार, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा। मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करती हूँ कि तुम अपने काम में स्वयं काम करती हो। तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। मेरे मन में तुम्हें लेकर बहुत से प्रश्न उठते हैं। तुम जब औरों की खेलते हुए या दौड़ते हुए देखती हो तो क्या सोचती हो? तुम खेल नहीं सकती, तुम किस प्रकार के खेल खेलती हो? क्या तुम्हारे मित्र हैं? यदि हैं तो क्या तुम्हारे साथ असुविधा महसूस होती है? उस समय तुम क्या करती हो? सुनीता तुम्हारी तरह और भी ऐसे बच्चे हैं जो सुन बोल नहीं सकते या कुछ देख नहीं सकते, उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना। यदि मेरा कोई प्रश्न तुम्हें दुखी करता हो तो मुझे क्षमा करना और उसका उत्तर मत देना। तुम्हारी सखी मोहना। तो बच्चों हम प्रत्तर में क्या लिखेंगे, पहले तो हम उसका हाल चाल पूछेंगे भी तुम कैसी हो, है ना। तो मैंने तेरे चैप्टर में मीन्स कि तुम्हारे बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, और उसको हिम्मत की सराहना करोगे कि तुम्हारी हिम्मत की सराहना है कि तुम अपने काम खुद ही करती हो, मीन्स कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। और उसको पूछेंगे कि क्या तुम्हारे दोस्त हैं जिनके साथ तुम खेलती हो? अगर हैं तो अगर तुम उनके साथ खेलती हो तो तुम्हें क्या असुविधा महसूस होती है? तो उसको ये भी बताना कि उसके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सुन बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। और उसको ये भी कहना है कि वो आपके प्रश्नों के उत्तर दे, और जो आपके प्रश्न अच्छे नहीं लगे उनके लिए आपको माफ़ कर दे, ठीक है। तो आगे प्रश्न है, सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आज रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते फिर भी वह किताबें पढ़ लेते थे। वह किस तरह की किताबें पढ़ सकते थे? तो बच्चों जैसे कि सुनीता चल नहीं सकती है ना, तो हमने एक चैप्टर में पिछले साल पढ़ा था ना
एक रवि नाम का लड़का था, तो देख नहीं सकता था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो किताबें पढ़ता था। तो हमें ये बताना है कि वो अगर देख नहीं सकता तो किताबें कैसे पढ़ता है। तो बच्चों इसका उत्तर है वह ब्रेल लिपि की किताबें पढ़ सकता है। तो बच्चों जो देख नहीं सकते ना उनके लिए एक अलग से लिपि होती है, ठीक है ना, जो कि थोड़ी सी उभरी होती है, और उसके ऊपर बच्चे क्या करते हैं, जो देख नहीं सकते उसके ऊपर अपने फिंगर्स टच करते हैं, उसको फील करते हैं, तो उसी के हिसाब से वो पढ़ लेते हैं। उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि, जो स्पेशली जो देख नहीं सकते जी उनके लिए बनी होती है, ठीक है। आगे है उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा। तो हमें बताना है कि जैसे ब्रेन लिपि है ना, ब्रेन लिपि में जो लिखी हुई किताबें हैं उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा, किसके दिमाग में आया कि एक ब्रेन लिपि भी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा इस प्रकार की किताबों के बारे में लुई ब्रेल ने सोचा। उन्होंने इस तरह की किताबें सबसे पहले लिखी। वह भी दृष्टिहीन थे, अंत उन्होंने इस प्रकार की किताबें लिखकर दृष्टिहीन लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। इस लिपि को इन्हीं का नाम दिया गया है। तो बच्चों किसने सोचा था, सबसे पहले सोचा था ब्रेल, लुई ब्रेल ने सोचा था, क्योंकि वो भी देख नहीं सकते थे, वो भी दृष्टिहीन थे। तो उन्होंने जो लोग देख नहीं सकते थे उनके जीवन की दिशा बदल दी। कैसे दिशा बदल दी, क्योंकि उन्होंने ब्रेन लिपि बनाई, और उससे क्या था, जो लोग देख नहीं सकते वो भी पढ़ लिख सकते थे, ठीक है ना। इस लिपि को इन्हीं का नाम दिया गया, तो इसीलिए इनको ब्रेल लिपि का नाम दिया गया। किसके नाम पे, लुई ब्रेल के नाम के। किसने बनाई थी ये लिपि, लुई ब्रेल ने, और ये भी देख नहीं सकते थे, ठीक है। आगे है आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकते हैं। तो बच्चों आपने कभी देखा है किसी बच्चे को जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, कहीं आसपास में हो, या कहीं आप कहीं घूमने के लिए गए हो या वहाँ पर। तो चलो हम देखते हैं इसका उत्तर क्या है। मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ जो सुन बोल नहीं पाती है, उसका नाम नितिका है। तो बच्चों अगर आप भी जानते हो तो आप ये खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। तुम उसे किस तरह से अपनी बातचीत समझाते हो। तो अगर वो बोल नहीं सकते हैं ना, सुन बोल नहीं सकते, तो हमें उसको कैसे समझाते हैं अपनी बात। तो कैसे समझाते हैं, मैं उसे लिखकर तथा इशारों से अपनी बात समझा सकती हूँ। कैसे, लिखकर। जैसे वो सुन नहीं सकते तो उसको कैसे समझा सकते हैं हम, लिखकर, जहाँ इशारों के साथ। जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं ना, तो उसको हम जो अपनी बात है लिख कर बताते हैं, या फिर हम इशारों से समझा देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे सॉरी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर जो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, और मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।